आज हम बनाएंगे ये लेयर्ड कुर्ती। दिखने में काफी सुंदर है, इसमें बहुत ज्यादा घेर भी आया है। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका वीडियो में बताया है, तो आने वाले किसी भी ओकेजन के लिए आप इसको आसानी से बना सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर कुर्ती बनाने के लिए मैंने 5 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और 1.25 मीटर लाइनिंग लिया है। लाइनिंग में सिर्फ योक यानी चोली वाले पार्ट में लगाऊंगी। तो यहाँ पर 4 फोल्ड में मैंने रख दिया है लाइनिंग को। अब सबसे पहले नाप आता है शोल्डर का। तो जैसे कि मेरा बॉडी के ऊपर शोल्डर है 14.5 इंच, उसका आधा होता है 7.25 इंच। आधा इंच मार्जिन का प्लस करके 7.25 इंच पर शोल्डर का मार्किंग किया। उसके बाद शोल्डर स्लोप लेंगे 1 इंच, जो कि आप सभी साइजेस में रख सकते हो। उसके बाद शोल्डर की पट्टी तैयार कितनी रखनी है, मुझे रखनी है 3 इंच। तो उसमें मैं 1 इंच मार्जिन का ऐड करके 4 इंच पर मार्क की हूं और यहां से यहां इसको मैंने जोड़ दिया है। अब उसके बाद इस तरह का त्रिकोण लेंगे या फिर नोटबुक ले सकते हो और जिस तरह से वीडियो में दिखाया है उस तरह से रखकर लाइन बना दीजिएगा। अब ये जो लाइन है इसी के ऊपर हम पीछे का गला लेंगे 2 इंच का, उससे ज्यादा नहीं रखना, और गले का शेप देंगे। अब जहां पर शोल्डर स्लोप का मार्किंग आया है उसके नीचे टेप को रखेंगे और वहां से लंबाई नापेंगे। जैसे कि मेरी योक की तैयार लंबाई 15 इंच है, तो मैं यहाँ पर 16 इंच पर मार्क करूंगी। आर्महोल आपको चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग रखना है। मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है। यहाँ पर हमारा 34 इंच चेस्ट है, तो मैंने आर्महोल रखा है 7.25 इंच। चेस्ट लाइन और लेंथ की लाइन भी हमने बना दी। अब चेस्ट लाइन के ऊपर चेस्ट का नाप डालेंगे। जैसे कि 34 इंच चेस्ट है, चौथा भाग होता है 8.5 इंच, उसमें 0.25 इंच का लूजिंग रहेगा, तो 9.25 इंच पर मैंने मार्क किया। उसके बाद वेस्ट की गोलाई हमारी बॉडी के ऊपर 28 इंच है, चौथा भाग हुआ 7 इंच, उसमें आधा इंच लूजिंग ऐड करेंगे और 1 इंच का डार्ट, तो टोटल हो गया 8.5 इंच। 8.5 इंच पर मैंने मार्क किया है और बाहर की तरफ 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखा है। यहाँ पर हम डार्ट का मार्किंग करेंगे, तो फ्रंट और बैक दोनों में हमारे डार्ट आएंगे। जो भी आपकी कमर है उसका 8वां भाग करें। जैसे कि 28 का 8वां भाग हो गया 3.5 इंच। 3.5 इंच पर मैंने मार्क किया। अब जहां पर आर्महोल है, आर्महोल के नीचे 1.5 इंच सभी साइजेस में आएंगे और वहां तक हमारी डार्ट लाइन होगी। डार्ट की चौड़ाई दोनों साइड में आधा आधा इंच रखी है, जो कि टोटल 1 इंच का रहेगा। अब ऊपर की तरफ इसको जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक का डार्ट। फ्रंट का डार्ट भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसकी लंबाई कम रहेगी, वो हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर आर्महोल की लाइन है, उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और इस सेंटर पॉइंट से आधा इंच अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। तो आधा इंच सभी साइजेस में अंदर जाना है और फिर आर्महोल कर्व की मदद से यहाँ पर आर्महोल का शेप देंगे, या फिर आप हाथ से भी दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा बैक का आर्महोल। अब फ्रंट के लिए हम 1 इंच नीचे जाएंगे। सभी साइजेस में आपको 1 इंच नीचे जाना है फ्रंट के आर्महोल के लिए। और इस पॉइंट से जहां पर हमारे बैक की आर्महोल की लाइन है, गोलाई है, उससे 0.25 इंच अंदर जाएंगे सभी साइजेस में। ठीक है, इस पॉइंट से मैं अंदर आई हूं 0.25 इंच। यहां से भी, यानी कि जो गोलाई है आर्महोल की, वहां से 0.25 इंच अंदर की तरफ आई हूं। यहां पर भी 0.25 इंच अंदर की तरफ आई हूं और यहां से आप हाथ से शेप दे सकते हो या फिर आर्महोल कर्व लगाकर भी शेप दे सकते हो। अब नीचे की गोलाई में आर्महोल कर्व की मदद से दूंगी, आप हाथ से भी दे सकते हो। देखिए यहां पर हम 1 इंच नीचे आए हैं, तो यहां पर गले की साइड में हम 1.25 इंच नीचे आएंगे, यानी 1.25 इंचेस, और ये सभी साइजेस में सेम रहेगा। आर्महोल की साइड में 1 इंच नीचे आना है और गले की साइड में 1.25 इंच आना है। अब शोल्डर की पट्टी दोनों सेम रखनी है, तो जितनी बैक की है, मतलब बैक की हमने रखी थी 4 इंच, तो फ्रंट की भी 4 इंच रखेंगे और यहां पर मार्क करेंगे। अब जहां पर मार्क आया है वहां पर हमें गले की लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए मैंने त्रिकोण लिया है। त्रिकोण को लाइन को टच करते हुए रखना है और आगे की तरफ जैसी भी लाइन बन रही है वो खींच देनी है। आगे का गला मैं 7 इंच रख रही हूँ, आप अपने चॉइस अनुसार कम ज्यादा रख सकते हो। और यहाँ पर मैंने गोलाई दे दी। यहाँ पर मैं बाद में वी शेप रखूंगी, आप अगर राउंड शेप रखना चाहते हो तो इस तरह से रख सकती हो। अब जो भी बैक के मार्किंग है उसी से हम कटिंग करेंगे, बस गले का कटिंग अभी नहीं करना। ठीक है, बस मैंने शोल्डर लाइन कट कर दी, बैक का जो आर्महोल है वहां से कट किया और जो साइड फिटिंग की लाइन है वहां से मैंने कट किया। नीचे की लाइन भी लंबाई की है वो भी कट कर दी। अब डार्ट लेने के बाद इसके कोने उतरते हैं, तो इसीलिए पहले से ही हम
यहाँ पर 0.75 इंच ऊपर लेकर मार्क करेंगे। तो सभी साइजेस में आपको 0.75 इंचेस यानी पौना इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है और डार्ट लाइन को जोड़ देना है। इस तरह से क्या होगा, जब भी हम डार्ट जोड़ेंगे तो कोने नहीं उतरेंगे। ओके, अब यहाँ पर इस तरह से नॉच देंगे क्योंकि फ्रंट और बैक का डार्ट का जो मार्किंग है वो सेम रहने वाला है। अब बैक का जो गला है उसको मैंने मार्किंग व्हील से निशान बना दिया है, ठीक है। और यहां पर भी डार्ट का भी मैं निशान बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पर फ्रंट और बैक हम दोनों अलग अलग करेंगे, तो अंदर का पार्ट हमारा बैक का रहेगा। इसीलिए जो भी गले का मार्किंग है वो मैंने कर दिया, उसके बाद डार्ट का भी मार्किंग करके ले लिया। तो ये रहेगा हमारा बैक पार्ट, और ये जो है जिसके ऊपर हमने मार्किंग कर रखा था ये हमारा फ्रंट रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं बैक लिख देती हूं कि ये हमारा बैक रहेगा। और पहले हम इसका गले का कटिंग करेंगे, जो कि इसका गला 2 इंच हमने रखा था, और ये हमारा बैक रहेगा। इसको मैंने साइड में रखा, और जो ये वाला पार्ट था ये हमारा फ्रंट रहेगा। तो फ्रंट का मार्किंग हमने जो पिंक चॉक से किया है, गले का, आर्म होल का और शोल्डर लाइन का, वहां से हम कटिंग करेंगे। अब गले का शेप में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने वी शेप में रखा है, आप चाहो तो राउंड शेप भी रख सकते हो। और बस मैं इसको कट कर दूंगी। तो ऊपर की शोल्डर लाइन, गले का कटिंग और आर्म होल का कटिंग मैंने यहाँ पर कर दिया है। और अब ये हो गया हमारा फ्रंट। अब फ्रंट के लिए हमें आर्म होल के नीचे 3 इंच जाना है। साइजेस में आप 3 इंच नीचे मार्क कर सकते हो। ये हमारी फुल बस्ट लाइन होगी, और फुल बस्ट लाइन के नीचे आधा इंच या 1 इंच नीचे जाना है। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच रखा है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो 1 इंच रखा है, और वहां तक मैं फ्रंट की डार्ट लाइन बना दूंगी, ठीक है। तो फ्रंट की डार्ट लाइन फुल बस्ट लाइन के नीचे 1 इंच रखनी है। दोनों साइड में मैंने डार्ट का मार्किंग कर दिया है, और यहाँ पर ये हमारा फ्रंट भी रेडी है। तो फ्रंट का योक, बैक का योक दोनों कटिंग हो चुके हैं। अब स्लीव्स कटिंग के लिए हमें आर्म होल की गोलाई नापनी है। तो ऊपर की तरफ जो शोल्डर की सिलाई आएगी वो मार्क कर दिया, जहां से स्लीव्स अटैच होंगे वो भी मार्क कर दिया, और उसी लाइन के ऊपर मैं आर्म होल नाप रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी आर्म होल की गोलाई आ रही है 8.25 इंच। सेम बैक की भी नापिएगा, बैक और फ्रंट दोनों के आर्म होल की गोलाई सेम रहने वाली है, तो आप कोई भी एक नाप सकते हो। तो बैक को भी मैंने सिलाई जहां से आएगी वो मार्क करके नापा, तो ये भी 8.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि आर्म होल की गोलाई आई है 8.25 इंच। करेंगे स्लीव्स का कटिंग, जो कि पहले कागज के ऊपर करेंगे। लंबाई आप अपने मर्जी अनुसार रख सकते हो। यहाँ पर कैप हाइट मैंने रखी है 4.25 इंच। जो भी आपका चेस्ट साइज है उसका 8वां भाग आपको कैप हाइट रखनी है। तो 34 का 8वां भाग आया 4.25 इंच। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल की गोलाई आई थी 8.25 इंच। तो टिप के ऊपर 8.25 इंच मैंने पकड़ा और इसको इस तरह से रखा है। अब टेप का जो आगे का नोक है वो जहां पर लाइन को टच हो रहा है वहां पर आपको मार्क करना है तिरछे में, ठीक। तो मार्क करने के बाद उसके बाहर 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, क्योंकि हमने योक के ऊपर भी 1.5 इंच का मार्जिन रखा है, तो स्लीव्स के ऊपर भी उतना ही रखेंगे। नीचे की तरफ सीधी लाइन बनाई है। सीधी से मेरा मतलब है यहाँ पर ये हमारा 7.25 इंच है, तो नीचे की तरफ भी 7.25 इंच रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पफ स्लीव्स बना रही हूँ। अगर आप नॉर्मल स्लीव्स बना रहे हो तो नीचे की तरफ जो भी आपकी गोलाई है बाजू की उतना डालकर वहां पर आप लाइन बना दीजिएगा। ऊपर की तरफ मैंने बैक और फ्रंट का शेप दे दिया है। अब ये शेप कैसे देना है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है स्लीव कटिंग का, वो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों शेप कट कर दिए हैं। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ये चौड़ाई यानी कि पन्ना जो कि 42 इंचेस है, जो कि नॉर्मली रहता है। अब मैंने इसको चौड़ाई में फोल्ड करके जो भी लाइनिंग के ऊपर योक का कटिंग किया था वो मैंने रख दिया है। बस ध्यान ये रखना है कि फोल्ड वाली साइड आपको फोल्ड वाली साइड की तरफ रखनी है। फ्रंट और बैक रखने के बाद मैंने स्लीव्स भी रख दी है। स्लीव्स की लंबाई मैं यहाँ पर बढ़ाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैंने लगभग स्लीव की तैयार लंबाई 16 इंच रखी है, तो 17 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है। बाकी मैंने जैसा है स्लीव का शेप वैसा ही रखा है, बस लंबाई थोड़ी बढ़ा कर ली है क्योंकि कागज के ऊपर लंबाई बैठ नहीं रही थी। अब मैंने स्लीव का कटिंग कर दिया। तो ये सिंगल स्लीव है, तो इसको इस तरफ रखकर मैं दूसरी स्लीव भी कटिंग करूंगी। तो यहाँ पर मैंने दूसरी स्लीव का भी कटिंग कर दिया, ठीक। अब जो योक का हमने रखे हैं लाइनिंग की,
तो वो भी हम कट करेंगे। तो पहले में ये जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है नीचे की तरफ का, वो घेर के लिए होगा, वो हमने साइड में रख दिया। और यहाँ पर योक के लिए भी कपड़ा कटिंग कर दिया। ठीक है, तो स्लीव्स और योक दोनों हमारे निकल चुके हैं। स्लीव्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे और जो योक है उसको हम इस तरह से उल्टी साइड में फैला कर रखेंगे। फ्रंट और बैक दोनों रख दिए हैं। अब इसके चारों ओर मैं सिलाई लगा कर लूंगी। तो देखिए मैंने सिलाई लगाकर ले ली है। इसके चारों ओर सिलाई लेकर इसको अटैच कर दिया है मेन फैब्रिक को। अब जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसको मैं कट कर दूंगी। तो जैसे आप देख सकते हो जो भी एक्स्ट्रा का कपड़ा था वो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब इसको रखेंगे सीधी साइड में। अब इसका गले का जो भी शेप है वो मैंने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर निकाल कर रख दिया था। अब इसको मैं यहाँ पर जोड़ दूंगी। तो गला बनाने के लिए पहले हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और यहाँ पर मैं पहले बैक का गला आपको लगा कर दिखाऊंगी। सिलाई लगने के बाद यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स देने हैं। ये कट सिलाई के ऊपर ना जाए इसका ध्यान रखें। उसके बाद जो पट्टी है उसको सिलाई मार्जिन के ऊपर मोड़कर सिलाई लगाएंगे। इसको हम प्रेस्टिज बोलेंगे। ये सिलाई एकदम पट्टी के ऊपर लेकिन किनारे से आएगी। ठीक है, तो ये प्रेस्टिज लगने के बाद अब इस गले को ऐसे ही रखेंगे। अब सेम तरीके से मैंने फ्रंट का गला भी बनाया है। पहले मैंने गले के ऊपर सिलाई लगाई, उसके बाद कट्स लगाए, उसके बाद प्रेस्टिज लगाए। अब यहां पर करना क्या है, बैक का गले में कुछ नहीं करना। जो फ्रंट का गला है उस पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और यहाँ पर बस 2 पिंस लगा कर रखेंगे। बस पिंस लगा कर रखने हैं, बाकी हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो फ्रंट का गला अंदर की तरफ मोड़कर मैंने 2 पिंस दोनों साइड में लगा दिए हैं। अब हम इसके डार्ट लेंगे। तो डार्ट कैसे लेने हैं, एक डार्ट मैं आपको लेकर दिखाऊंगी। सेम तरीके से बचे हुए सारे डार्ट हम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने बीच में से सिलाई लगाई, उसके बाद जो भी डार्ट लेग्स है उसके ऊपर सिलाई लगाई। तो सेम तरीके से मैं फ्रंट और बैक दोनों साइड के डार्ट ले लूंगी। ठीक है, तो बैक साइड के भी डार्ट हमें सेम तरीके से लेने हैं। तो दोनों साइड में मैंने डार्ट बनाकर ले लिए हैं। बस फ्रंट का गला जो है वो पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करके पीस लगाए हैं। बैक के गले की पट्टी हमें फोल्ड नहीं करनी, वैसे ही रखनी है। ठीक है, अब इस योक को हम रखेंगे साइड में और जो भी बचा हुआ कपड़ा था उसमें से हम घेरे का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा के रखा है। ये पूरा 4 मीटर फैब्रिक है। ठीक, फोल्ड वाली साइड नीचे की तरफ रखी है। तो एक बार मैं आपको नाप के दिखाती हूँ ये फैब्रिक। उसके पहले इसको इस तरह से फोल्ड करना है चौड़ाई में। ओके, तो पहले मैंने इसको डबल फोल्ड किया था लंबाई में, उसके बाद चौड़ाई में फोल्ड किया, तो ये 4 फोल्ड हो गया। अब इसकी लंबाई हम नापेंगे। तो जैसे मैंने बताया ये पूरा 4 मीटर कपड़ा है। तो घेरे में हमें अगर फुल लेंथ कुर्ती बनानी है तो आपको कम से कम 4 मीटर कपड़ा तो चाहिए होगा। तो ऊपर से टेप मैंने रखा है। पूरा टेप जो रहता है वो 60 इंच का रहता है। तो यहाँ पर ये 60 इंच आ गया। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मार्किंग किया है। उसके नीचे हम फिर से मेजर करेंगे जो भी बचा हुआ कपड़ा है। तो मार्किंग के नीचे ये लगभग 20 से 21 इंच आ रहा है। मतलब ऊपर का 60 इंच और ये बचा हुआ 20 इंच अगर हम पकड़ते हैं तो ये टोटल 80 इंच का कपड़ा है। और जबकि ये डबल है तो ये 80 का डबल हो गया 160 इंच। मतलब ये 160 इंच लंबा कपड़ा है। मतलब ये 4 मीटर कपड़ा है। पर हमें फ्रिल्स का कटिंग करना है। तो देखिए टोटल कुर्ती की लंबाई हमारी 52.5 इंच है। उसमें से ऊपर का योक का पार्ट जो है वो 15 इंच का है और नीचे का बचा हुआ जो घेरा है वो 37.5 इंच है। जो भी घेरा है 37.5 इंच उसको 3 से भागेंगे क्योंकि 3 फ्रिल्स है। तो यहाँ पर 12.5 इंच आ रहा है। अब यहाँ पर जो हम फ्रिल्स का कटिंग करेंगे वो 12.5 इंच का करेंगे। तो 12.5 प्लस उसमें 1 इंच का हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो टोटल हो गया 13.5 इंच। तो यहाँ पर हम 13.5 इंच पर मार्क करेंगे फ्रिल के लिए। अब यहाँ पर तीनों फ्रिल्स की लंबाई मैंने सेम रखी है। तो इसीलिए यहाँ पर हम 13.5 इंच पर ही नीचे की तरफ मार्क करते जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैंने 13.5 इंच पर ही मार्क किया है और इसी प्रकार एक के नीचे एक मैं 13.5 इंच पर ही मार्क करूंगी। तो यहाँ पर हमारी लगभग 6 लेयर्स एक के नीचे एक निकलेगी। इसमें से 3 फ्रंट में आएगी और 3 बैक में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब जो नीचे की तरफ हिस्सा बचा है वो भी 13.5 इंच ही है। तो यहाँ पर मुझे अलग से मार्किंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बराबर से 13.5 इंच बचा है। ठीक,
जैसा मार्किंग किया है वैसा हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। अब देखो ये जो नीचे का पैनल है इसमें फोल्ड था नीचे की तरफ, तो वो मैंने फोल्ड को कट कर दिया ताकि ये दोनों अलग अलग हो जाए। और ऊपर की तरफ जैसा मार्किंग किया है हमने 13.5 इंच पर, उसी लाइंस के ऊपर मैं कट कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारे लगभग 6 पैनल्स निकले हैं। ठीक है, तो इस तरह से फोल्ड करके रखती हूँ ताकि ये सारे कैमरा में आ जाए। ओके, तो इसमें से 3 फ्रंट में लगेंगे और 3 बैक में लगेंगे। ठीक है, तो पहले 3 को मैं साइड में रखूंगी और इसको कैसे डिवाइड करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो एक होगा फ्रंट के लिए, एक होगा बैक के लिए, तो उसमें से एक हम साइड में रखेंगे क्योंकि दोनों सेम तरीके से बनने वाले हैं। तो अब इसको कैसे डिवाइड करना है वो देखेंगे। जैसे कि कपड़े को हमने लंबाई में फोल्ड करके कट किया है, इसीलिए यहां पर ये 2-2 पैनल्स निकल के आए हैं। मतलब कि फ्रंट की तरफ 6 पैनल्स और बैक की तरफ 6 पैनल्स निकल कर आए हैं। ओके, तो यहां पर ये 2-2 पैनल्स है। अब इसको कैसे डिवाइड करना है देखेंगे। तो ऊपर की तरफ एक ही लगेगा पैनल, दूसरे लेयर में 2 लगेंगे और तीसरे लेयर में 3 लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर का एक पैनल निकाल देंगे और तीसरे में रख देंगे, क्योंकि तीसरे पैनल में, तीसरे लेयर में ज्यादा घेर रहने वाला है। तो फर्स्ट वाला एक ही रहेगा, सेकंड वाले 2 रहेंगे और थर्ड वाले लेयर में 3 पैनल्स एक दूसरे को ज्वाइंट होके हमारी फ्रिल बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड किया है। सेम तरीके से जो हमने 3 साइड में रखे हैं उसमें भी सेम तरीके से करना है। ओके, अब करना क्या है, जो सेकंड वाला लेयर है इसमें यहां पर 2 पैनल है इसलिए जोड़ आएगा। थर्ड वाले लेयर में भी 3 पैनल्स है, तो यहां पर भी हमें तीनों एक दूसरे को जोड़ लगा कर लेने हैं। तो यहां पर मैं पिंस लगाकर दिखाती हूँ, आपको यहां पर सिलाई लगानी है। मैं भी सिलाई लगाऊंगी बाद में, लेकिन तब तक के लिए मैंने पिंस लगाकर लिए ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। ओके, तो ये देखिए ये फर्स्ट वाला लेयर है, इसके यहां पर हमारी चुन्नटें आएगी। तो ये फर्स्ट लेयर हो गया। ओके, फर्स्ट लेयर में बस एक ही पैनल। सेकंड वाला जो लेयर होगा उसमें 2 पैनल्स आने वाले हैं, एक दूसरे को जोड़कर लेना है, स्टिच करके लेना है। फिर इसमें भी इस तरह से ऊपर की तरफ फ्रिल आएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेकंड लेयर जो फर्स्ट लेयर से ज्यादा घेर रहेगा। उसके बाद आता है नीचे का थर्ड लेयर। तो इसको पहले पिंस लगा कर लेंगे, क्योंकि इसमें 3 पैनल्स है तो तीनों एक दूसरे को पहले अटैच करके लेंगे, मतलब सिलाई करके लेंगे। तो यहां पर मैंने पिंस लगाए हैं, यहां पर आपको सिलाई लगानी है। और एक पैनल बचा है तो इसको भी मैं पिंस लगा कर लूंगी। ओके, तो ये तीसरा वाला पैनल इसके ऊपर रखा है और यहाँ पर भी मैं पिंस लगा कर लूंगी। यहाँ पर हमें बाद में सिलाई लगा कर लेनी है। तो आपको इतना समझ में आ गया, फर्स्ट वाले लेयर में एक ही पैनल, सेकंड वाले लेयर में 2 पैनल्स और थर्ड वाले लेयर में 3 पैनल्स लगेंगे। अब यहाँ पर भी हमें इस तरह से चुन्नटें लेनी है, ऊपर की तरफ छोटी छोटी प्लेट्स लेनी है। और ये हो गया हमारा थर्ड लेयर। तो इस तरीके से हमारा घेरा रेडी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये प्लिट्स कैसे लेनी है ये मैं आपको थर्ड वाले लेयर के ऊपर दिखाऊंगी। तो पहले देखिए, मैंने ये तीनों पैनल्स एक दूसरे को जोड़ कर ले लिए हैं, यानी सिलाई लगा कर ले ली है। तो यहाँ पर कोई भी आप पिन ले सकते हो या सेफ्टी पिन ले सकते हो या फिर आप सुई भी ले सकते हो। हमारी जो तुरपाई की सुई होती है वो ले सकते हो। इसको यहाँ पर फंसाना है। ठीक है, बस इस तरह से हम थोड़ा सा नोक भी अंदर चला जाए तो भी काम हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से उसको फंसा दिया। उसके बाद यहाँ पर जो टेंशन रहता है वो थोड़ा सा लूज करेंगे ताकि धागा आसानी से नीचे की तरफ जाए। और यहाँ पर नॉर्मली हम 2 नंबर रखते हैं, लेकिन अब हम रखेंगे 5 नंबर, जितना हो सके उतना बड़ा नंबर रखेंगे। ठीक है, इस तरह से सेटिंग करेंगे। यहाँ पर हम बड़े ही आसानी से प्लिट्स लेंगे। ठीक है, अब मशीन को शुरू करें। तो यहाँ पर देखिए, कुछ भी ना करते हुए भी प्लेट्स अपने आप बनते जा रहे हैं। यहाँ पर हमें हाथ से प्लेट्स लेने की जरूरत नहीं है। ये ट्रिक मैंने अपने ट्रिक्स और टिप्स के वीडियोस में बताई है। ओके, अगर आपको इस तरह से नहीं लेने हैं प्लेट्स तो आप हाथ से भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली लेते हो, हाथ से भी छोटे छोटे प्लेट्स ले सकते हो। यहाँ पर हमारे काफी समय की बचत हो जाती है अगर इस तरह से हम प्लेट्स लेते हैं। ये आपकी कोई भी ब्लैक मशीन है, सिंपल मशीन है, कोई भी मशीन है, उसमें इस ट्रिक से इस तरह से प्लेट्स आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही जल्दी मेरे प्लेट्स बन गए। और जैसे मैंने थर्ड लेयर में प्लेट्स बनाना बताया, सेम मैंने सेकंड लेयर में भी प्लेट्स बनाए हैं और सेम मैंने फर्स्ट लेयर में भी प्लेट्स बनाए हैं। ओके, अब इसको एक दूसरे को जोड़ना कैसे है, तो जो फर्स्ट वाला लेयर है उसको मैंने फैला के रखा है।
तीनों लेयर्स में मैंने प्लिट्स ले लिए हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया उसी ट्रिक से। ओके, अब सेकंड वाला लेयर मैंने लिया है और फर्स्ट वाले लेयर के ऊपर इसको रख दिया। जो फर्स्ट वाला लेयर है वो पूरे प्लेन होना चाहिए नीचे की तरफ, कोई भी उसमें सलवट ना आए जब हम ये सेकंड वाला लेयर उसके ऊपर रखेंगे तब। ओके, तो सेकंड वाला लेयर इस तरह से रखेंगे। सेकंड वाले लेयर में जहां पर हमने प्लिट्स लिए हैं वो प्लिट वाला हिस्सा मैंने उसके ऊपर रखा है। अब देखिए ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है सेकंड वाला लेयर मेरा, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस वाले लेयर में बीच बीच में इस तरह से प्लिट्स लेंगे थोड़े पास पास, ताकि ये पूरा कवर हो जाए यहाँ पर। ओके, तो यहां पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए आ गए हैं मशीन के ऊपर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई मार्जिन जो है वो 1/4 इंच से थोड़ा सा ज्यादा रखा है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया हमारा जो सेकंड वाला लेयर है वो ऊपर की तरफ है और फर्स्ट वाला लेयर नीचे की तरफ है। तो सेकंड वाला लेयर हमारा ज्यादा हो रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर बीच बीच में छोटे छोटे प्लेट्स ले रही हूँ। एकदम छोटे छोटे लेने हैं ताकि ये पूरा फर्स्ट वाले लेयर में कवर हो सके। तो आप देख सकते हो जितना यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है उतने में यहाँ पर प्लेट्स डालकर उसको कवर कर दूंगी। तो फर्स्ट वाले लेयर को सेकंड वाला लेयर हमारा अटैच हो चुका है। तो ये दोनों लेयर्स एक दूसरे को अटैच हो चुके हैं और इसका लुक कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक, ओके। तो इन दोनों को अटैच करने के बाद अब हम तीसरा लेयर जो है वो अटैच करेंगे सेकंड वाले लेयर के ऊपर रखकर। जो तीसरा लेयर है उसके जहां पर हमने प्लिट्स लिए थे वो वाला हिस्सा हम इस तरह से रखेंगे सेकंड वाले लेयर के ऊपर। लेकिन याद रखिएगा सेकंड वाला लेयर जो है वो नीचे की तरफ पूरी तरह से प्लेन रखना है और उसके ऊपर ये थर्ड वाला लेयर हमारा रहेगा। तो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर ये थर्ड वाला लेयर कम पड़ रहा था, तो बीच बीच के एक दो तीन टाके मैंने निकाल दिए हैं इस तरीके से। ठीक है, और इस तरह से मैं इसको अब रखूंगी तो ये बराबर से आ गया। ओके, तो आपको समझ में आ गया। अगर कम पड़ रहा है तो टाके निकाल दीजिएगा, ज्यादा हो रहा है तो प्लिट्स ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है जैसे मैंने सेकंड वाले लेयर के ऊपर लगाई थी, सेम तरीके से तीसरा वाला लेयर भी मैंने अटैच करके ले लिया है और हमारा घेरा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जिस तरह से हमने ये वाला घेरा रेडी किया है सेम तरीके से हमें दूसरा वाला घेरा भी रेडी करके लेना है। तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो दूसरा वाला जो घेरा है उसके 3 पैनल्स, यानी कि ये 6 पैनल्स है एक्चुअली। तो सेम तरीके से मैं रेडी करके लूंगी। तो यहाँ पर देखिए सेम तरीके से मैंने दूसरा वाला घेरा भी रेडी करके लिया। यहाँ पर हम योक पार्ट को अटैच करके लेंगे। तो देखिए योक पार्ट को मैंने नीचे की तरफ रखा है, जैसे कि ये फ्रंट है, इसके ऊपर मैं घेर को रखूंगी। ऐसा नहीं है कि योक पार्ट आपको नीचे की तरफ ही रखना है, आप योक पार्ट को ऊपर की तरफ रखकर भी स्टिच कर सकते हो। अब देखिए घेर जो है वो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर रही हूँ, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था, थोड़ा पास पास रखकर, मतलब कि स्टिच करते टाइम में थोड़े से प्लीट्स लूंगी। अब ये वाला घेर भी मैं चेक करूंगी। तो नीचे की तरफ ये बैक पैटर्न रखा है, बैक योक रखा है, उसके ऊपर इस घेर को रख दिया। और यहाँ पर देखूंगी अगर घेर ज्यादा हो रहा है तो मैं बीच में थोड़े से 1-2 प्लेट्स ले लूंगी इस तरह से, और इसको भी मैं स्टिच करके लूंगी। ठीक है, और अगर आपका घेर कम पड़ रहा है तो आप 1-2 टाके निकाल दीजिएगा, यानी प्लेट्स निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों घेर थोड़े से ज्यादा हो रहे थे, 1 आध इंच, तो मैंने इसको प्लेट्स लेकर यहाँ पर एडजस्ट करके स्टिच किया था। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये इतना लूज है, तो थोड़े से मैं 1-2 प्लेट्स यहाँ पर ले रही थी। यहाँ पर भी हमें डबल स्टिच करना है, मैंने बस सिंगल स्टिच ही आपको दिखाई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डबल स्टिच लगाकर लिया है और इस तरह से योक पार्ट यानी कि हमारा चोली का पार्ट यहाँ पर अटैच हो चुका है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर्स अटैच करने हैं। कैसे करने हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया और मशीन के ऊपर दिखाते हैं। तो देखिए बैक की जो पट्टी है वो हमने अंदर की तरफ फोल्ड नहीं की थी और फ्रंट की करके ली थी। तो इस तरह से बैक पट्टी के नीचे हमें इस फ्रंट को रखना है, बराबर से रखेंगे, उसके ऊपर बैक पट्टी को रैप करेंगे और मार्जिन भी हम रैप करेंगे उसी के ऊपर और सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से इस साइड के शोल्डर्स हम अटैच कर देंगे। ठीक है,
एकदम बराबर से रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें डबल स्टिच लगानी है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये हमारे शोल्डर्स यहाँ पर अटैच हो जाएंगे फिनिशिंग के साथ। और जब हम इसको पलटते हैं तो बैक की पट्टी भी अपने आप यहाँ पर अंदर चली जाएगी। ओके, अब हम पूरे राउंड में एक तो तुरपाई करेंगे या तो सिलाई लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा कर लूंगी, अगर आप चाहो तो उल्टी साइड से इसको तुरपाई कर सकते हो। तो बस मैंने पूरे राउंड में सिलाई लगाकर ले ली है, फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ। और गला भी हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स अटैच करने हैं। ठीक है, तो स्लीव्स अटैच करने के लिए पहले हम स्लीव्स बनाएंगे। तो देखिए स्लीव्स जो है उसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके लिया है। यहाँ पर मैं 1/4 इंच चौड़ा इलास्टिक डालूंगी, तो उसी हिसाब से इसको आपको फोल्ड करके लेना है ताकि वो इलास्टिक अंदर की तरफ बराबर से फिट आ जाए। तो इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा दी है, क्योंकि इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। तो सिलाई एकदम किनारे से आनी चाहिए। सिलाई लगने के बाद इलास्टिक कितना लेना है, तो जहां पर भी आपकी बाजू की गोलाई है बस उतना ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, टाइट नहीं खींचना नहीं है इलास्टिक। और ये लगभग मेरा 9 इंच है, तो इसको मैं इस तरह से पिन की मदद से डालूंगी। सेफ्टी पिन की मदद से भी, छोटी सेफ्टी पिन है तो उससे भी आप इलास्टिक को अंदर डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने हेयर पिन का यूज किया है। तो इस तरीके से इलास्टिक मैंने डाल दिया। अब इलास्टिक को दोनों साइड में पक्का कर देंगे ताकि अंदर न चला जाए। तो इसे मैंने यहाँ पर लॉक कर दिया। इस साइड का भी जो नोक है इलास्टिक का, उसको भी मैं धीरे धीरे खींचूंगी, ताकि इसका बस हमें नोक चाहिए। तो ये छोटा सा नोक बाहर की तरफ रखा है और यहाँ पर भी हम सिलाई से इसको लॉक कर देंगे। बस हो गए हमारे स्लीव्स रेडी। सेम तरीके से दूसरी भी मैंने रेडी करके रखी है। ओके, आपको अगर दूसरे पफ स्लीव्स बनाने हैं तो आप उस टाइप के भी पफ स्लीव्स यहाँ पर लगा सकते हो। तो स्लीव का सेंटर नॉच मैंने लिया है, सेंटर मार्क किया है। शोल्डर की सिलाई और सेंटर नॉच दोनों को पकड़ते हुए दोनों साइड्स अटैच करके लेंगे, फ्रंट को फ्रंट और बैक को बैक। तो दोनों साइड में मैं स्लीव्स अटैच करके लूंगी। स्लीव्स अटैच कर दिए हैं मैंने। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए दोनों पैटर्न्स को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखेंगे। अच्छे से मेरा मतलब है, यहाँ पर देखिए आर्म होल की सिलाई मिलाई है, कमर की सिलाई यानी योक की सिलाई मिलाई है, उसके बाद ऊपर का घेरा और जो नीचे की घेरे की सिलाई है वो मिलानी है। अगर कम ज्यादा है तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपने कहीं कम ज्यादा सिलाई में पकड़ा तो नहीं, इसलिए ऊपर नीचे हो गया। तो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नीचे का भी बराबर से पकड़ लिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा था तो उतना मार्किंग किया है। अब यहाँ से स्लीव की ओर बस आधा इंच ही मार्जिन पकड़ना है और यहाँ से तिरछे में जोड़ना है। और सेम तरीके से यहाँ पर भी आधा इंच का मार्जिन पकड़ना है और इसको तिरछे में जोड़कर यहाँ से बस आधा इंच ही नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से इस साइड में भी हमें सिलाई लगा कर लेनी है। तो देखिए दोनों साइड में मैंने फिटिंग कर ली है। ओके, नीचे की तरफ आते आते बस आधा इंच का ही मार्जिन मैंने पकड़ा है। अब नीचे की तरफ जो घेर है, जो नीचे का लेयर है, उसको मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई भी लगाई है। आप चाहो तो पिको कर सकते हो। और इस तरीके से ये कुर्ती हमारी यहाँ पर रेडी है। इसका घेर काफी अच्छा आया है। सीधी साइड से हम देखेंगे तो देखिए इसमें बहुत ही सुंदर पफ स्लीव्स बने हैं। नीचे की तरफ भी आप देखो तो इसका बहुत ज्यादा घेरा आया है और पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से रहेगा। फिटिंग में भी बहुत ही परफेक्ट आई है। तो आने वाले रक्षाबंधन के लिए आप इसे जरूर बनाइएगा। कोई डाउट्स है आपके तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।